नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में हमने बहुत सारी बातें पढ़ भी ली थी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जीव विज्ञान के और भी, मतलब जीव विज्ञान में हम कोशिका पढ़ रहे थे, कोशिका की खोज पढ़ ली थी, कोशिका के केंद्रक पढ़ लिया था हमने, कोशिका में जीव द्रव्य पढ़ लिया था, ये सभी बातें हमने पढ़ ली थी। अब हम देखेंगे कि कोशिका की जितनी भी कोशिकांग हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कोशिका अंग। ठीक है, कोशिका अंगों में सबसे पहले कोशिका अंग पढ़ने से पहले हमें कोशिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये हमारी कोशिका का क्या है? केंद्रक है। ठीक है, ये हमारी कोशिका है। अब देखो, ये कोशिका का जो मतलब ये हमारा केंद्रक है। ठीक है, ये क्या है? हमारा केंद्रक। और केंद्रक की खोज किसने की थी ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो केंद्रक की खोज किसने की? खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कोशिका की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। अब जो हमारे ये कोशिका का जो केंद्रक है, इस केंद्रक को, कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं? केंद्रक को। ठीक है, मतलब सारी कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका में जितने भी अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काये, जितने भी अंग हैं उन सबका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। और इसी कारण इसको क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो, कोशिका को केंद्र को क्या कहते हैं? कोशिका केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हमने पढ़ा, अब इस कोशिका के केंद्र के चारों तरफ ऐसे द्रव भरा होता है। क्या होता है? द्रव होता है। उसको क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। उसको कहते हैं केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, अब केंद्रक द्रव्य में बहुत सारी चीजें उपस्थित होती हैं, जैसे कि केंद्रिका प्लस गुणसूत्र कहाँ पे उपस्थित होता है? कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, तो कोशिका के केंद्रक में क्या उपस्थित होता है? केंद्रिका, केंद्रिका प्लस गुणसूत्र। ठीक है, केंद्रिका प्लस गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? केंद्रिका प्लस गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाएंगे? कोशिका के केंद्रक में। अब हम देखते हैं। ठीक है, अब जो ये केंद्रिका प्लस गुणसूत्र जो होते हैं ये बने किसके होते हैं? ये भी हमें पता होना चाहिए ना। ठीक है, केंद्रिका प्लस गुणसूत्र ये बने होते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। इन सभी से क्या होते हैं? केंद्रिका प्लस गुणसूत्र किससे बने होते हैं? फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर के ये बने होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमारे क्या हो गए? केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक में ही क्या उपस्थित होता है? केंद्रक द्रव्य उपस्थित होता है। ठीक है ना, क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य में क्या क्या उपस्थित होता है? केंद्रिका प्लस गुणसूत्र। और अब केंद्रिका प्लस गुणसूत्र किसके बने होते हैं? फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल के। अब देखो, आपको अगर पूछा जाए कि स्पेशल अगर हम गुणसूत्र देखते हैं, ठीक है, तो गुणसूत्र हमारा जो है, गुणसूत्र इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की? गुणसूत्र की खोज किसने की? स्टार्सबर्ग ने की। किसने की? स्टार्सबर्ग ने गुणसूत्र की खोज की। ठीक है, अब गुणसूत्र जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? स्टोन प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। स्टोन, स्टोन्स प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? स्टोन्स प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। अब इन गुणसूत्रों में कुछ धागे नुमा क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धागे नुमा संरचना पाई जाती है। और इन धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, यहां से अगर हम बोले कि जो हमारा गुणसूत्र है वो स्टोन प्लस प्रोटीन से बना होता है, स्टोन्स प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये सभी बातें हमने देख ली थी। ठीक है, तो और भी अगर हम देखना चाहें
अब देखो यहां से हिस्टोन्स प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन, अब यह आप ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि हमारे शरीर में जो डीएनए होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए जो होता है हमारा इसको हम बोलते हैं स्टोन्स, या एक साथ आप इसका नाम लिखना चाहो डीएनए प्लस स्टोन्स प्रोटीन, ठीक है, स्टोन्स प्रोटीन, स्टोन्स प्रोटीन, ठीक है। इसका क्या बना होता है, हमारा जो गुणसूत्र होते हैं वो बने होते हैं। इसका भी आप इसके साथ भी इसको बोल सकते हो और ये भी आप इसको बोल सकते हो। अब जो ये डीएनए होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्या होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एसिड। ये क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। अब ये जो डीएनए होता है, डीएनए को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक खंड बोलते हैं, किसका, जीन का। अब आपसे पूछा जाए जो जीन होता है अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी में जो जेनेटिक होता है उसी को क्या बोलते हैं, जीन। जीन का क्रियात्मक खंड क्या होता है, जीन का क्रियात्मक खंड डीएनए होता है, ठीक है, क्रियात्मक खंड क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। अगर अब ये जीन जो होता है हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लो कि आपके बेटे के लक्षण या आपके लक्षण आपके बेटे में मिले, आपके बेटे के लक्षण आपके पोते में मिले, ठीक है, मतलब ये जीन क्या करता है, पीढ़ी के क्रम निर्धारण का कार्य करता है, मतलब अनुवांशिक गुणों को क्या करता है, ये दोहराता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं, और इसी केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जो किसका बना होता है, केंद्रिका प्लस गुणसूत्र का बना होता है। और ये केंद्रिका प्लस गुणसूत्र किसका बना होता है, फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, ठीक है। अब देखो इतना काम करने के बाद में जैसे हम बाहर आते हैं, इस केंद्रक के थोड़ा सा अगर हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे एक धोरी झिल्ली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कि धोरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। ये धोरी जो झिल्ली होती है ये क्या होती है, छिद्र युक्त होती है, क्या होती है, छिद्र युक्त होती है। ऐसे छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे छोटे छोटे छिद्र होंगे और इन छिद्रों से क्या होता है, कोशिका द्रव का क्या होता है, आवागमन होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखो अब ये क्या होती है, एक छिद्रयुक्त झिल्ली होती है और इस झिल्ली के और केंद्र के बीच में एक द्रव भरा होता है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव अगर आपको पूछा जाए कोशिका द्रव होता कहाँ पे, छिद्रयुक्त झिल्ली व केंद्रक के बीच में क्या होता है, कोशिका द्रव भरा होता है, ठीक है। अब ये छिद्रयुक्त जो झिल्ली होती है इससे क्या होता है, ये कोशिका द्रव का आवागमन होता है, ठीक है, कोशिका का द्रव जो होता है बाहर आ सकता है और जा सकता है, ठीक है। अब ये जो मतलब यहाँ पे छिद्रयुक्त झिल्ली और ये झिल्ली, ये कौन सी झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, कोशिका मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, ये होती है हमारी कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, वसा प्लस प्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली आपको पूछा जाए तो किसकी बनी होती है, वसा प्लस प्रोटीन की बनी होती है। अब देखो एक बहुत ही अच्छी रोचक बात है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, किस में नहीं पाई जाती, वायरस में नहीं पाई जाती है, ठीक है, किस में नहीं पाई जाती, वायरस में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब देखो ये कोशिका द्रव्य है, कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त झिल्ली व कोशिका के केंद्र के बीच में कहाँ क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव। अब आपको पूछा जाए कि कोशिका का जो केंद्रक होता है, ठीक है, या कोशिका जो जीव द्रव्य जो पदार्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, जीव द्रव्य।
अब ये कोशिका में जो द्रव्य भरा होता है वो किन दो प्रकार के द्रव्यों से मिलकर के बना होता है, तो आपको उत्तर देना होगा कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहाँ पे होता है, कोशिका झिल्ली व उससे जो कोशिका के केंद्र के बाहर एक छिद्र दोहरी झिल्ली होती है उसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो कौन सी झिल्ली है, ये छिद्र युक्त झिल्ली है। ठीक है, ये झिल्ली कौन सी है, छिद्र युक्त। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब ये छोटे छोटे छिद्र वाली झिल्ली कैसी होती है, धोरी होती है। कैसी होती है, धोरी झिल्ली होती है। ठीक है, ये धोरी झिल्ली होती है। और ये धोरी झिल्ली किसकी बनी होती है, ये आपको पता होगा कि वसा प्लस प्रोटीन की ही बनी होगी। ये भी किसकी बनी होती है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये छिद्रयुक्त झिल्ली किसकी बनी होती है, वसा और प्रोटीन की। अब इन छिद्रों का काम क्या है, ठीक है ना। अब इन छिद्रों का काम ये है कि ये कोशिका जो द्रव है इसके अंदर जा भी सकता है और इसके अंदर से बाहर भी आ सकता है। इन छिद्रों का ये काम है। ठीक है, तो कोशिका के केंद्र के चारों तरफ जस्ट क्या पाया जाएगा, केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा। उसके बाद में बाहर केंद्रिका प्लस गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है, क्या पाए जाएंगे, केंद्रिका प्लस गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाएंगे, केंद्र के चारों ओर पाए जाएंगे। ठीक है, और केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। केंद्र के बाहर जैसे आते हैं कोशिका द्रव होता है। ठीक है, और फिर देखो अब जो ये कोशिका द्रव या केंद्रक द्रव्य जो होता है ये किस प्रकृति का होता है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य भी हम देख लेते हैं किस प्रकृति का होता है। केंद्रक द्रव्य ये क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा गाढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, केंद्रक। और केंद्रक के बारे में हमने सारी बातें पढ़ी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ये हमारी कोशिका है और इसी कोशिका में हमने क्या पढ़ लिया, केंद्रक पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, केंद्रक। अब इस कोशिका में क्या पढ़ेंगे हम, गोल्जी काय। क्या पढ़ेंगे, गोल्जी काय। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण खोज किसने की, खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने। खोज कैमिलो गोल्जी ने की। ठीक है, खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने की। और किसमें की, उल्लू व बिल्ली के तंत्रिका तंत्र में। उल्लू व बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में की। तंत्रिका कोशिका में की। ठीक है, गोल्जी काय की खोज किसमें की, खोज कैमिलो गोल्जी ने की। किसमें की, उल्लू व बिल्ली के तंत्रिका कोशिकाओं में की। अब देखो ये जानवरों में तो तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाएगी। अब पादपों में देखो, पादपों में किस में पाई जाती है, पादपों में मुड़ी हुई पुट्टिकाओं के रूप में पाई जाती है। पादपों में मुड़ी हुई पुट्टिकाओं के रूप में पाई जाती है। पुट्टिकाओं के रूप में पाई जाती है, जिस कारण इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम पाई जाती है। और जिस कारण इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। अब देखो, और ये जो गोल्जी उपकरण है इसका जो मुख्य कार्य क्या है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है। अब देखो ये लाइसोसोम भी कहाँ पे पाया जाता है, हमारी कोशिका में पाया जाता है।
और इसको क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, कोशिका के सभी अंग अगर खराब हो जाएंगे तो खराब होने के कारण जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे उनको पचाने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है। या फिर वैसे नहीं सही होते हैं तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, ब्लास्ट कर लेता है, जिससे कोशिका को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और नष्ट होने के कारण इसको क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है, अब लाइसोसोम जो होता है इसमें क्या नहीं पाई जाती है, आरबीसी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, लाइसोसोम में क्या होता है, आरबीसी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नहीं होती है। अब इसके बाद में हमें देखना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका के केंद्र, कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, सूत्रकणिका। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। ठीक है, अब देखो खोज सबसे पहले किसने की, खोज कोलिकर ने की। किसने की, कोलिकर ने। खोज कोलिकर ने की, किसमें की, कीटों में की, कीटों की रेखित पेशियों में। किसमें की, कीटों की रेखित पेशियों में की। कीटों की रेखित पेशियों में क्या की, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई। ठीक है, फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया को फिला कहा। क्या कहा, फिला। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया, फिला। ठीक है ना, क्या नाम दिया, फिला नाम दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए, देखो उसके बाद में अल्टमान। कौन हुए, अल्टमान। और अल्टमान ने क्या नाम दिया इसको, बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट। ठीक है, क्या नाम दिया, या हिंदी में बोले तो बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है, बायोब्लास्ट नाम किसने दिया, अल्टमान ने दिया। फिर इसके बाद में एक और वैज्ञानिक हुए, कौन, अब देखो एक वैज्ञानिक हुए बहुत ही खतरनाक वैज्ञानिक, कौन थे, सीबेंडा। कौन हुए, सीबेंडा। और सीबेंडा ने क्या नाम दिया इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये तो था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, सीबेंडा ने दिया। अब देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये बड़ा ही खतरनाक इंसान है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण होता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर छोड़ता है। ठीक है, ऑक्सीशोषण होता है। और ऑक्सीशोषण के दौरान एक चक्कर होता है, कौन सा, क्रेब्स चक्कर। ठीक है, क्या चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स चक्कर चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स चक्कर। और क्रेब्स चक्कर के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। और वो ऊर्जा कौन सी निकलती है, एटीपी ऊर्जा। कौन सी निकलती है, एटीपी ऊर्जा। और एटीपी ऊर्जा के साथ एक पदार्थ और निकलता है, उसका नाम क्या है, ग्लूकोज। क्या निकलता है, ग्लूकोज। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में की। फ्लेमिंग ने इसको फिला कहा, अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया, सीबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है। और ऑक्सीशोषण के दौरान क्या चलता है, क्रेब्स चक्कर चलता है। और क्रेब्स चक्कर के दौरान क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा कौन सी होती है, एटीपी ऊर्जा होती है, जो किस में होती है, ग्लूकोज, सॉरी एटीपी ऊर्जा होती है। और एटीपी ऊर्जा के साथ एक और पदार्थ निकलता है, कौन सा, ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं,
कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये बात किसने की? कोशिका का शक्ति ग्रह किसने बताया? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये एक वैज्ञानिक कौन थे? सिकेविट्स। कौन थे? सिकेविट्स। सिकेविट्स ने क्या कहा? जो हमारी कोशिका है, ये हमारी कोशिका, जो हमारी कोशिका है और इस कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, इस कोशिका का क्या है? शक्ति ग्रह। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। ठीक है, ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जय हिंद।